नबील अपने यार्ड में खड़ा पुराने जहाज का लोहा तुलवा रहा था कि उसका मुंशी भागता हुआ आया। नबील बेटा, आज कोई खास बात है क्या? नबील ने कहा, नहीं मुंशी चचा, क्यों, क्या हुआ? मुंशी जी बोले, मकसूद सेठ के आज मिजाज जरा नॉर्मल से हटके हैं। ब्लू जीन्स, पिंक टी शर्ट, रे बैंड का चश्मा, परफ्यूम की खुशबू, बाल वाल भी काले किए हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं बड़ी मालकिन आज ख्वाब में आ गई हो? नबील बोला, चचा अम्मा कहाँ से ख्वाब में आएंगी, वो तो मेरे ख्वाब में आई थीं। बेचारी मेरी मरहूम अम्मा भी नाराज थी इनसे और बोल रही थी, बेटा अपने अब्बा पे नजर रख, कहीं ऐसा ना हो 65 की उम्र में कोई चांद चढ़ा बैठे तेरे अब्बा। मुंशी चचा, आपकी बातों ने तो मुझे शक में डाल दिया है। खैर मैं पता लगाता हूं कि मुआजरा क्या है। नबील घर पहुंचा तो देखा अब्बा कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। नबील बोला, अब्बा ये क्या हुलिया है बना लिया है आपने? 65 की उम्र में रणबीर कपूर बनने का शौक चढ़ा है? कब्र में पांव हैं और नखरे टिकटॉकर वाले। मकसूद साहब, ओए लोहा चोर, कब्र में पांव उनके होते हैं जो थक जाते हैं। तेरा बाप तो अभी वार्म अप हो रहा है, तू स्क्रैप मैच, मेरी जवानी को नजर मत लगा, समझा? ये कहकर मकसूद साहब ने निकल गए अपनी टोयोटा पराडो लेकर। असल में नौशाबा ने मकसूद सेठ को क्लिफ्टन के एक महंगे कैफे में बुलाया था। नौशाबा एक 30 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसने मकसूद साहब को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। नबील अपने दोस्त आसिफ जंगली के साथ अब्बा की लोकेशन ट्रेस करके पहुंचा अब्बा के पीछे। क्या देखता है, दोनों एक कैफे में बैठे हैं। नबील भी करीब में बैठ जाता है अपने दोस्त के साथ, मगर ऐसे कि अब्बा और उनकी गर्लफ्रेंड को पता ना चले, और ये दोनों उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। नौशाबा कहती है, मकसूद जी आपका दिल कितना बड़ा है? मकसूद साहब, बेटी मेरा मतलब है नौशाबा जान, ठीक कहा तुमने, दिल तो वाकई मेरा बहुत बड़ा है। आसिफ जंगली ने नबील के कान में कहा, जानी तेरे अब्बा ने फेशियल करवाया है या मुंह पर गलती से दूध पत्ती गिर गई है? ऐसे चमक रहे हैं जैसे नया स्टील का पतीला मांझ कर रखा हो। वैसे इस बेचारी को क्या पता है इनके अब्बा दिल के अलावा बाकी सब कुछ बड़ा है। नबील ने गुस्से से आसिफ की तरफ देखा तो आसिफ बोला, अच्छा तो सच सच बता, भिखारी भी तेरे अब्बा को देखकर आगे नहीं बढ़ जाते? असल में दोस्तों, मकसूद सेठ कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। वो हर दूसरे दिन अपने दोस्त आईजी बशीर के साथ निहारी फोड़ने जाते थे। नल्ली निहारी फेवरेट थी दोनों की। असल में आईजी बशीर ने नौशाबा को ट्रैप किया था मकसूद साहब के जरिए, और नौशाबा को लग रहा था कि उसने हनी ट्रैप किया है मकसूद साहब को। अब किसने किसको ट्रैप किया, इसके लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, मजा आएगा। आईजी बशीर, मकसूद, ये नौशाबा पूरा गैंग चला रही है, इन्हें हर हाल में पकड़ना है। मकसूद सेठ, ओए बशीरी मेरी जान, तू फिक्र मत कर, अबे इनकी गैंग को तो मैं निवाला बनाकर खा जाऊंगा। तू बस एक मेहरबानी कर, अपने लल्लू भेज जो मुझे कवर दें। वो क्या है ना, मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। आईजी बशीर ने अपने एक ऑफिसर को बोला, साबिर, तूने औरत बनकर दुपट्टा सर पर लेना है और मकसूद के पीछे रहना है। ऑफिसर, सर मेरी मूछें इतनी बड़ी हैं दुपट्टे से बाहर निकल आती हैं। आईजी बशीर, तो उन पर गजरे बांध ले, बस मकसूद की सिक्योरिटी फुल प्रूफ होनी चाहिए। मेरी वजह से उसने अपनी जान खतरे में डाली है। पुलिस फोर्स से बेहतरीन एक्सपर्ट्स जवान लगाओ। मेरे दोस्त की सिक्योरिटी पर हर वक्त साये की तरह मकसूद के साथ रहो सब। इज दैट क्लियर? ऑफिसर, यस सर। इधर नबील को डर था कि अब्बा सब कुछ नौशाबा के नाम ना कर दें, क्योंकि नबील भी समझ चुका था कि ये बस हनी ट्रैप है। नबील, यार जांगली, अगर अब्बा ने शादी कर ली तो मेरी विरासत में मुझे सिर्फ अब्बा की पुरानी बुनियान और शुगर की गोलियां मिलेंगी। आसिफ जांगली बोला, यार नबील, तू ऐमे ही परेशान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई, तेरे अब्बा एक अक्लमंद आदमी है। वो इस नौशाबा के क्या, इस जैसी 10 नौशाबा भी आ जाएं तब भी ट्रैप होने वाले नहीं हैं। वैसे यार इतनी भी बुरी नहीं है नौशाबा, हो जाने देना शादी, तू क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है? अच्छा है ना यार, हमारा भी दिल लगा रहेगा। फाइनली वो दिन आ गया जिसका मकसूद साहिब और नौशाबा दोनों को बेसब्री से इंतजार था, शादी का दिन। नौशाबा ने फार्म हाउस पर निकाह का ड्रामा रचाया। मकसूद साहिब बहुत खुश नजर आ रहे थे और नबील बेचारा मुंह लटकाए बैठा था, और आसिफ जंगली तो ऐसा खुश था जैसे शादी मकसूद साहिब की नहीं उसकी खुद की हो रही हो। निकाह की तैयारी पूरी हो चुकी थी, काजी साहिब आ चुके थे, नौशाबा के भी तमाम अजीब अजीब से रिश्तेदार आ चुके थे। मकसूद साहब, नबील और आसिफ जंगली सब रेडी। मकसूद साहब बोले, काजी साहब आप निकाह पढ़वाना शुरू करें।
बस जी, ये सुनना था नौशाबा और उसकी गैंग का तो जैसे कोड वर्ड था ये। इधर से नौशाबा ने पिस्टल निकाली, उधर से कोई और, न जाने कितने लोगों ने कितनी पिस्तौलें निकालनी भाई। नौशाबा बोली, मकसूद चुपचाप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, वरना तुम्हारा ये डुम्बे जैसा बेटा नबील अभी हलाल हो जाएगा। नबील, जो कि थोड़ी देर पहले तक काफी गमगीन था, अब मजे से बैठा ये तमाशा देख रहा था और बिल्कुल रिलैक्स था, क्योंकि काजी साहब को देखकर ही वो समझ गया था कि सीन कुछ और ही चल रहा है बॉस। मकसूद साहब ने ठंडी आह भरी और सिगार सुलगाया। नौशाबा डार्लिंग, तुम्हारे हाथ में पिस्टल बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे बंदर के हाथ में आईफोन 15। तुम तो अभी से खूनखार हो गई डार्लिंग, निकाह तो हो जाने देती। हमने तो सुहाग रात, हनीमून और पता नहीं क्या क्या सपने सजा लिए थे कि नबील के छोटे छोटे बहन भाई आएंगे, नन्हे मुन्ने नबील उनको स्कूल छोड़ने जाया करेगा। अब की बार नौशाबा ने कहा, बुढ़े शादी और तुझसे। ये कहकर जैसे ही नौशाबा ने पिस्टल का चेंबर खींचा, तभी वेटर ने ट्रे फेंकी और नौशाबा को दबोच लिया। उधर ऑफिसर दुपट्टा उतारकर अपनी गन तान दी। दूसरी तरफ से माली ने गन निकाली। केटरिंग वाले, सफाई करने वाले और पता नहीं कौन कौन, हर तरफ बस असलहा ही असलहा। आखिर में काजी साहब ने अपनी आर्टिफिशियल दाढ़ी हटाई तो पता चला ये काजी साहब असल में हैं आईजी बशीर साहब। इनको नबील पहले ही पहचान चुका था और इसीलिए वो रिलैक्स था और ये तमाशा एंजॉय कर रहा था। नौशाबा और उसकी गैंग को पुलिस ने वैन में डाला और ले गई। इधर नबील अब इमोशनल हो गया। अब्बा, आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? मकसूद सेठ, ओए गधे, जब आईजी बशीर ने कहा था मजे लो, तो मैंने 15 दिन मुफ्त की कोल्ड कॉफी और बुफे उड़ाए हैं नौशाबा के खर्चे पर। वो होशियार बनकर आई थी मुझे फंसाने, मगर बेचारी खुद ही कंगाल हो गई। नबील, लेकिन अब्बा, वो 500 टन वाला जहाज जो आपने उसे देने का वादा किया था? मकसूद सेठ, बेटा, वो जहाज तो पिछले साल ही कट कर स्टील के स्क्रैप में चला गया। इस तरह के तो न जाने कितने जहाज हर डेट पर मैंने इसके नाम करता रहता था। तूने हल्के में ले लिया है अपने बाप को। बेटा, मैं 65 का जरूर हो गया हूं, लेकिन गेम अभी भी मेरा ही चलता है। नबील, वैसे अब्बा, आपने जो बरगंडी बाल करवाए थे वो धुलने के बाद सड़ी हुई गाजर जैसे लग रहे हैं। मकसूद सेठ, चल बे, अपना स्क्रैप उठा और नए आईफोन का बंदोबस्त कर। तेरा बाप अभी मार्केट में इन है। नबील, अब्बा, ये केटरिंग वाले असली हैं तो इनसे बोलो कुछ खाना ही खिला दें यार, बड़ी जोर की भूख लगी है। मकसूद साहब ने इशारा किया केटरिंग वाले को खाना लगवाने के लिए। उसके बाद सबने आईजी साहब के खर्चे पर दावत उड़ाई फ्री की। तो दोस्तों, मजा आया ना? चलो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। शाबाश। मिलते हैं अगली वीडियो में।